हेलो बच्चों। ये क्वेश्चन मेरे से बहुत बार पूछा जा चुका है, बहुत बार पूछा जाता रहा है और आगे भी बहुत बार पूछा जाता रहेगा कि सर कितने घंटे पढ़ना चाहिए, कितने घंटे सर पढ़ाई करेंगे रेगुलर तो गेट एग्ज़ाम में बहुत अच्छा होगा, तो ईएससी एग्ज़ाम में बहुत अच्छा होगा, है ना। तो यार मैं बता दूं, तुम हुए, मैं हुआ और मेरे जैसे और तुम्हारे जैसे बहुत लोग, मैक्सिमम जो पब्लिक है, मैक्सिमम जो स्टूडेंट हैं वो एवरेज कैटेगरी में फॉल करते हैं। एवरेज कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए अगर कुछ अचीव करना है, कुछ अच्छा, तो मैं बता दूं कितने घंटे पढ़ना चाहिए। तुम्हारे दिन भर में जितना भी टाइम है तुम्हारा, सारा का सारा टाइम केवल और केवल तुम्हारे पढ़ाई के लिए होना चाहिए। अब जितने घंटे तुम्हारे पास है, मैं ये क्यों कह रहा हूँ, अगर तुम सेमेस्टर गोइंग हो, कॉलेज गोइंग हो, तो तुम्हें कॉलेज भी अटेंड करना पड़ेगा। उसके बाद जितने घंटे पढ़ते हैं, एक भी मिनट वेस्ट नहीं होना चाहिए, उतने घंटे तुम्हें पढ़ना चाहिए। अगर तुम जॉब गोइंग हो तो जॉब भी तुम्हें करनी पड़ेगी, तो जॉब गोइंग के बाद जो टाइम जितना भी बचता, विदाउट वेस्टिंग एनी मिनट, तुम्हें उतना टाइम पूरा पढ़ना चाहिए, है ना। पूरे घंटे, पूरा जी जान लगाना। जितना टाइम तुम ड्रॉपर स्टूडेंट हो, पूरा टाइम है तो पूरे टाइम तुम्हें लगे रहना। केवल तुम्हारा एग्जाम घूमना चाहिए, केवल तुम्हें उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, तब जाके कुछ तुम अचीव कर पाओगे। जो आज का सिनेरियो है, आज का कंपटीशन जितना हाई लेवल का हो चुका है, तुम्हें चलना नहीं, दौड़ना पड़ेगा। अब हाँ, लेकिन कितने घंटे पढ़ना चाहिए ये टारगेट हमारा पहले नहीं होना चाहिए। जितने हमारे पास टाइम है वो सारा यूटिलाइज करना चाहिए, हाँ। लेकिन हर दिन जब तुम सुबह उठते हो तो तुम्हारे दिमाग में प्लान घंटे का पढ़ने का नहीं होना चाहिए। हाँ, उस दिन का ये प्लान ज़रूर होना चाहिए कि मुझे आज कितने चैप्टर्स ख़त्म करने, कितने चैप्टर रिवाइज करने किसी और सब्जेक्ट के, कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, कितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, वो टारगेट होना चाहिए। और ऐसा टारगेट होना चाहिए जो आसान ना हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत टफ हो कि अचीव ही ना हो पाए। ऐसा होना चाहिए जो कि तुम अगर पूरा एफर्ट लगाओगे तो तुम कंप्लीट कर पाओगे, और तुम्हें तब पूरा एफर्ट लगा के उस टारगेट को कंप्लीट करना है। तो घंटों में पढ़ाई नहीं होती है, छोटे छोटे चैप्टर्स, छोटे छोटे क्वेश्चन, छोटे छोटे टारगेट के फॉर्म में पढ़ाई होती है। और तुम्हारे पास जितना टाइम है वो सारा टाइम तुम्हें पढ़ाई पे लगाना पड़ेगा, तब जाके तुम कुछ अचीव कर पाओगे। क्योंकि आजकल मैं कहता हूँ ना, चलना या दौड़ने से काम ही नहीं चलेगा, जी जान लगा के दौड़ने से काम चलेगा। जितना टाइम तुम्हारे पास बचा है, सारा टाइम तुम्हारे केवल और केवल टारगेट के लिए, तुम्हारे केवल और केवल लक्ष्य के लिए होगा, तब जाके तुम कुछ अचीव कर पाओगे। तो इसीलिए लग जाओ अच्छे से और करना है। और सारा कुछ गेम देखो इसका है, माइंडसेट का, कि किसी चीज़ को तुम कैसे सोचते हो। जैसे विराट कोहली को चेज मास्टर कहा जाता है, तो वो क्या करता है, एक बड़े से चेज को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर लेता है ना। और उसको उस छोटे पार्ट को देखना कि अगले 5 ओवर में मैं 40 रन बनाऊंगा, ना कि मैं ये सोच रहा हूँ कि 12 ओवर में 130 रन बनाना है, 5 ओवर में 40 रन बनाऊंगा, फिर अगले 5 ओवर में इतना रन, इतना। तो वो ब्रेक जब कर लेता है तो उसका माइंडसेट इतना सही तरीके से उस चीज़ को रिएक्ट करता है, उस छोटे छोटे टारगेट को पूरा करने के लिए, कि वो उस बड़े टारगेट को भी अचीव कर लेता है। वही तुम्हें करना है। अपना सारा दिमाग और सारा एफर्ट अपने टारगेट के प्रति होना चाहिए, और पूरे जितने घंटे हैं सारे मेरे टारगेट के लिए होने चाहिए। और छोटे छोटे टारगेट रोज़ हर दिन के होने चाहिए। हर दिन के छोटे टारगेट होंगे, उनको अचीव करने की कोशिश करनी है। और यही छोटे छोटे टारगेट अचीव करते जाओगे और लास्ट में एक बड़ा धमाका करोगे और फोड़ फाड़ दोगे, है ना। तो दौड़ना शुरू कर दो और जी जान से लगा के दौड़ना शुरू कर दोगे, तुम ही फोड़ोगे। और तुम्हारे जैसे, हमारे जैसे बहुत सारे लोगों ने यही मेहनत करके, जी तोड़ मेहनत करके ही कुछ अचीव किया है, तो तुम भी करोगे। कोई और आगे तुमसे नहीं करवाएगा, तुम ही करोगे। लेकिन वो जी तोड़ मेहनत तुम्हें करनी पड़ेगी, और उससे पीछे भागने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। एकदम जी जान लगा दो। तो घंटे कितने नहीं, जितने घंटे तुम्हारे पास है ना, सब तुम्हें पढ़ने हैं, सब तुम्हारे टारगेट के लिए लगाने हैं, तब जाके तुम कुछ अचीव करोगे, है ना। तो दिमाग से अच्छे से सोचना शुरू करो, माइंडसेट अपना प्रॉपर रखो, छोटे छोटे टारगेट्स रोज़ के बनाओ, और उसके बाद उसको अचीव करो। और ऐसे अचीवमेंट छोटे छोटे करते हुए एक बड़ा अचीवमेंट तुम्हारा वेट कर रहा है, और तुम ही उस अचीवमेंट को पाओगे।